वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जंग बंदी के बाद अब वो लम्हा आ गया है जब दोनों फरीक इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है इस सारी सूरत हाल को, जिस तरह से पाकिस्तान का जो भी जितना भी किरदार रहा है। और ये एक ऐसा मुआहदा है जो ना सिर्फ इस जंग का आप ये कहें कि मुस्तकबिल तय करेगी, बल्कि खित्ते की अमन की जो सूरत हाल है उस समत को भी मुतय्यन करेगा। साथ ही साथ आज दोनों फरीक आमने सामने होंगे, पॉइंट्स टेबल पर बात होगी, पाकिस्तान के साथ भी अलग से भी मुलाकातें होंगी वफूद की, जिसमें तमाम तर डिस्कशन की जाएगी। और ये वही पाकिस्तान है जिसका मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया था, जिसने आखिरी लम्हात में हमने बात की कि सिफारतकारी में जिस तरह से कामयाबी हासिल की और एक खौफनाक और इंतहाई खौफनाक जंग को रुकवा दिया था। और पाकिस्तान की जो किरदार है, पाकिस्तान की तारीफें इस वक्त दुनिया कर रही है और इसी सारी सूरत हाल पर हम डिस्कशन अपनी जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन करें हुमा बकाई साहिबा। थैंक यू सो मच, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे मैडम इसी हवाले से बताइएगा, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, दोनों फरीक इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के बाद ये मुमकिन हुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग बंदी का जिस तरह से ऐलान भी हुआ और पाकिस्तान की कामयाबी इस बात की तरफ भी इशारा है कि आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद और आप ये कहें कि संजीदा सालिस के तौर पर भी जान रही हैं। साथ में तो अब कोई इबाम ही नहीं रहा जी। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया बात कर रही है, हेड ऑफ द स्टेट्स बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है और जो पाकिस्तान का कलीदी किरदार है उसका तो इदराक अब हर जगह है। और क्योंकि इंडिया में बहुत शोर है और सफ़े मातम है, तो आप समझिए कि हमारी तो एश्योरेंस हो गई इस बात की कि हमने कोई बहुत उम्दा ज़बरदस्त काम किया है। और लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग है और डे टू डे डेवलपमेंट है। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान ने जिस वक्त ये समझिए पुल ऑफ किया है, इसमें पूरा मिडनाइट ऑयल बर्न किया है और 1 घंटा दुनिया दूर थी तबाही से, क्योंकि जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी यूएस की भी और ईरान की, तो कोई भाव नहीं रहा था कि अगर ये एड्रेस नहीं हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो मेरे ख्याल है उस तौर तो आप पाकिस्तान विल गो डाउन इन हिस्ट्री कि उसने एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को समझिए थर्ड वर्ल्ड को शुरू होने को बिल्कुल रोका। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है कि हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए अपनी अस्करी क़यादत को भी और अपनी सियासी क़यादत को भी, और इस बात का भी इदराक रखना चाहिए कि चाइना ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और इसी तरह जब तमाम ममालिक का शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया, चाइना का भी बहुत शुक्रिया अदा किया। ऑफ कोर्स कतर का, तुर्किया का भी किया और मिस्र का भी किया, कतर का भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बात हुई है मेरे ख्याल है बिहाइंड द डोर्स, उसमें चाइना का बहुत किरदार था और सऊदी अरब का भी था। बिल्कुल मैडम, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। डेफिनेटली इसमें चाइना की तरफ से पुशअप मिला और फिर उसके बाद जो 4 फरीकी इजलास हुआ उसमें भी इजिप्ट था, सऊदीया था, तुर्की था, इन सब का भी खैर मकदम किया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। अच्छा मैडम, चूँकि आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं, इन तमाम तर चीज़ों को गहरी नज़र से भी देख रही होती हैं, पहले भी आपसे बातचीत होती रही है, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो अभी बैक वक्त हम देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, चाइना और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से जिस तरह से राबते रखे, क्या ये जो मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसी है ये बुनियादी वजह बना इस चीज की? ये तो बात थी कि पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ नेचुरल चॉइस, क्योंकि वो उसके पास ईरान का भरोसा था, सऊदी अरब के साथ वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में था, चाइना उस पर भी को भरोसा करता है, चाइना का बहुत असर है इरानियन डिसीजन मेकिंग में। तो ऑल ऑफ दिस मेड पाकिस्तान अ नेचुरल चॉइस। लेकिन मैं आपको ये भी गुजारिश करूं कि ये फेस सेविंग थी अमेरिका के लिए भी, अमेरिका एग्जिट चाहता था और ये वही 10 नुकात जो 3-4 दिन पहले अमेरिका ने जो इससे मानने से इनकार कर दिया था, देखने की तरफ भी इनकार कर दिया था, 4-5 दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये निगोशिएबल भी हैं, ये एक्सेप्टेबल भी हैं। और जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंस, इस्लामाबाद अगर हालात ठीक रहे तो वो भी जो थे वो ऑफ रैम्प जाना चाहते थे, एग्जिट चाहते थे। लेकिन आपसे ये भी गुजारिश करूं कि इस पूरी सूरत हाल में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और अभी जब मेरी तेहरान में बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर लेबनान पर इस तरह की बमबारी होती रही जो उन्होंने इटर्नल डार्कनेस
उस ऑपरेशन का नाम है, जो इजराइल ने लेबनान के खिलाफ शुरू किया है, और 10 मिनट में 100 हमले हुए हैं और 300 अमवात हुई हैं। तो ये भी खबर आ रही है कि जो लेबनान की लीडरशिप है, इसने जो वहां पर पाकिस्तान के सफीर हैं उनसे भी कांटेक्ट किया है कि रिस्ट्रेन किया जाए इजराइल को। और तेहरान में ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तौर ये हमले होते रहे तो शायद ये जो हमारी नेगोशिएशंस होने जा रही हैं ये ऑफ ट्रैक हो जाएं। तो बहुत ही समझिए फ्रेजाइल और नाजुक ये ट्रूस है, और कोई भी ऐसी चीज इसको ऑफ ट्रैक कर सकती है। और बहुत लोगों का ये ख्याल है कि इजराइल लेबनान पे हमले कर कर ये कोशिश कर रहा है कि इस सीज फायर को नुकसान पहुंचाए। तो हम सबको बहुत कॉशियसली आगे बढ़ने की जरूरत है। वो जो तमाम ताकतें जिन्होंने ये इतना मुश्किल ट्रूस पॉसिबल किया और पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है, उसको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए इजराइल को रिस्ट्रेन करने के लिए, वरना ये शुरुआत से पहले खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा मैडम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अभी आपसे पहले भी हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद थे, उनसे भी मैं यही बात करी थी कि इजराइल किस तरह से अब इसमें सूरत हाल को ख़राब कर सकता है। लेबनान के हवाले से आपने दुरुस्त फरमाया कि 10 मिनट के अंदर जितनी शहादतें हुई वो हमने देखा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब तो मैडम ये जो जंग बंदी है ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बात की जा रही है कि हुई है, लेकिन आपके नज़दीक अब ये जो इस्लामाबाद में आज मुज़ाकरात होने हैं ये कितने हद तक मौसर साबित हो सकते हैं? आज पहला राउंड होगा, क्या कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं सूरत हाल को एनालाइज करते हुए? देखिए, उम्मीद तो सबकी यही है कि ऐसा हो और दूरस्थ नताइज निकले, लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अगर जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें अगर नेगोशिएशन शुरू भी हो गई तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसको इस तौर देखती हूँ। सही, मतलब अगर शुरू हो जाती है तो ज़ाहिर है मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से भी सोचा जा सकता है, या फिर कोई ना कोई इसके हवाले से अच्छा फैसला हो सकता है। अच्छा, लास्टली मैडम मुझे ये बताइएगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफात हैं, जो पॉइंट्स टेबल पर बातचीत होनी भी है या पहले भी हुई है, जो पॉइंट सामने आए हैं जिसमें जौहरी प्रोग्राम है, फिर सेंक्शंस के हवाले से भी बात है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इन पेचीदा मामलात में भी पेशरफ्त करवा सकता है? कोई एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है? दोनों पार्टीज फ्लेक्सिबल हैं, दोनों पार्टीज जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार कर रही हैं इस वक्त। अमेरिका भी जो बातचीत पर तैयार हुआ है, और ईरान भी जो बहुत सेंसिटिविटीज हैं उनको एड्रेस कर लेगा अमेरिका की, लेकिन अपने लिए जाहिर है कि कुछ गारंटीज चाहेगा, क्योंकि उसने 1 नहीं 2 नहीं 3-4 दफा धोखा खाया है। ऐसे वो जब नेगोशिएशंस में जाता है, नेगोशिएशन सबोटाज की जाती हैं और उसको बॉम्ब किया जाता है। तो वो कोई गारंटी तो जरूर चाहेगा इस पूरे सूरत हाल में। लेकिन मेरा ये इस वक्त ये मुझे फिक्र है कि शायद जो स्पॉयलर्स हैं बिलखुसूस इजराइल और शायद कुछ खलीजी ममालिक भी, वो इस सीज़फायर से खुश नहीं है। तो ये मसला ये नहीं है कि अमेरिका ईरान से क्या चाहता है, वो तो हल हो जाता जिनीवा में। हाँ बिल्कुल, जब ये दूसरी दफा सबोटाज की गई थी नेगोशिएशन। मसला इस वक्त ये है कि इजराइल ईरान से, और बिलखुसूस इजरायली प्राइम मिनिस्टर ईरान की से इलेक्टोरल फायदा उठाना चाहते हैं। वो इलेक्शंस में जा रहे हैं, और इलेक्शंस में जाने से पहले वो ये अपने इलेक्टोरेट से कहना चाहते हैं कि मैंने ईरान का मलियामेट कर दिया। वो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और इसी वजह से उन्होंने ना ये इस बात को माना कि वो इजराइल पे हमले नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इजराइल पर जो बदतरीन हमला है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो किया है इस वक्त तकरीबन, जबकि सीज फायर के हवाले से अभी मिट्टी भी नहीं बैठी थी। तो उन्होंने वो ये सूरत हाल जो है वो क्रिएट किए। तो लेट्स बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, खुदा करे सैनिटी प्रिवेल करे और सूरत हाल बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह। शुक्रिया। सही, थैंक यू सो मच। मालूम मूर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हम डिस्कशन कर रहे थे, और उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, दुनिया की नज़रें भी हैं। अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या कुछ मजीद आउटकम्स हमारे सामने आएंगी पहले राउंड होने के बाद। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।